यार एक बात बताओ, हम स्मार्टफोन्स ले रहे हैं या दिल्ली मुंबई में प्लॉट? मतलब 15,000 का बजट स्मार्टफोन अभी 22,000 का हो गया है और प्रीमियम फ्लैगशिप 1.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। एक काउंटर पॉइंट रिसर्च में बहुत ही खतरनाक डेटा सामने आया है कि स्मार्टफोन्स का एवरेज सेलिंग प्राइस यानी कि ASP अभी अपने पीक लेवल पर पहुंच चुका है। इसका मतलब हर एक सेगमेंट का फोन पहले से बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अब बात यह है कि आखिर ये प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं? क्या सच में कंपनीज का खर्चा बढ़ गया या फिर ये सब हमें मिलकर उल्लू बना रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बिना कोई गोलमोल किए बिल्कुल फैक्ट और प्रूफ के साथ ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पैसे ज्यादा ले कौन रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फायदे में रहोगे। आपको लगता होगा फोन में गैलेक्सी AI या फिर एप्पल इंटेलिजेंस देने की वजह से फोन महंगे हो रहे हैं। नहीं बाबू, असली कारण तो इसके पीछे का खेल है। देखो, एक्चुअली OpenAI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पूरे विश्व भर में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। और ये जो डेटा सेंटर्स हैं, इनको चाहिए होता है हाई क्वालिटी रैम और NAND फ्लैश स्टोरेज। अब जो चिप बनाने वाली कंपनी है जैसे कि सैमसंग और हाइनेक्स, उन्हें इन AI कंपनी से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए उन्होंने स्मार्टफोन कंपनीज को चिप देना कम कर दिया है और इन AI डेटा फर्म्स को पहले बेच रहे हैं। नतीजा, स्मार्टफोन्स के लिए रैम और स्टोरेज की भयानक कमी हो गई है, जिसकी वजह से सारे स्मार्टफोन्स की प्राइसेस लगभग डबल हो चुके हैं। इसको बोलते हैं AI टैक्स, जो कंपनी आपसे वसूल रही है। दूसरी बड़ी वजह है हार्डवेयर में बदलाव। देखो, आज के जमाने में लोगों को बड़े कैमरा सेंसर्स चाहिए, 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले चाहिए, बड़ी बैटरीज भी चाहिए। अब ये सब प्रीमियम हार्डवेयर सस्ते तो नहीं आते हैं ना, तो जब ये प्रीमियम हार्डवेयर आप फोन में एक्सपेक्ट करोगे तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। एक जमाना था जब फोन कंपनीज 1 से 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देकर भूल जाते थे, पर आज के जमाने में कंपनीज 2 साल, 3 साल, 5 साल, यहां तक कि 7 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट्स का भी वादा कर रहे हैं। तो अब आप ही सोचो, जब 7 साल तक आप इंजीनियर्स को सॉफ्टवेयर के ऊपर बिठाकर उनसे काम करवाओगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ही ना। वो खर्चा आपके जेब से ही निकलता है। अच्छा बताओ, इस महंगाई का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा है? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों पर। अभी जो बजट स्मार्टफोन्स बनाने वाली जो कंपनी थी, मतलब 15,000 के अराउंड जो स्मार्टफोन्स आती थी, उनका प्रॉफिट लगभग खत्म हो चुका है। तो उनके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो प्राइसेस को 3 से 4,000 तक बढ़ा दें या फिर एक और तरीका अपनाएं जिसको बोलते हैं श्रिंकिफिकेशन। अब श्रिंकिफिकेशन क्या होता है? श्रिंकिफिकेशन में आप प्राइसेस को सेम रखते हो पर फीचर्स कम कर देते हो, जैसे कि बॉक्स में से चार्जर गायब कर देना या फिर प्लास्टिक बॉडी दे देना या फिर रैम को कम कर देना, जो जैसे कि 4 GB रैम वाले फोन वापस आ रहे हैं जो किसी को नहीं चाहिए। मतलब पैसा उतना ही, बस माल कम मिलेगा। तो अब क्या हम फोन लेना ही छोड़ दें? नहीं भाई, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैंने सोचे हैं, कुछ रूल्स तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल नंबर 1, अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए फोन ले रहे हो तो फिर नया फोन मत लो। वैसे भी आजकल के फोन में कुछ नया हार्डवेयर चेंज तो आ नहीं रहा है, तो वेट कर सकते हो तो वेट कर लो। अभी रूल नंबर 2, अगर आपको स्मार्टफोन लेना ही है तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च लेने के बजाय लास्ट ईयर का फ्लैगशिप ले लो। देखो, लास्ट ईयर जो फ्लैगशिप फोन 70,000 में आ रहा था वो अभी 40,000 का मिलेगा, जबकि दोनों फोन के फीचर्स लगभग 95% सेम ही होंगे। तो इससे तुम्हारे काफी पैसे बच जाएंगे। रूल नंबर 3, ऑफ सीजन परचेज या फिर बैंक डिस्काउंट का वेट। कभी भी कोई फोन नॉर्मल दिनों में फुल प्राइस पर मत खरीदो। अगर इंतजार कर सकते हो तो थोड़े फेस्टिव सीजन्स का इंतजार करो। वो जो सेल्स आते हैं ना, जैसे कि Amazon ग्रेट इंडियन सेल या फिर फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज या फिर दिवाली सेल, इस तरह के सेल्स का इंतजार करो। इस तरह के सेल्स में प्राइसेस काफी डाउन हो जाते हैं और बैंक डिस्काउंट तो अलग से मिलते ही है। इसी तरह से तुम अपना मनपसंद फोन कम से कम 4 से 5,000 कम रुपए में ले सकते हो। इससे तुमको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे काफी सारे हजार रुपए बच भी जाएंगे। चौथा रूल, रिपेयर और रिप्लेसमेंट को मौका देना। आज के जमाने में हम रिपेयर और रिप्लेसमेंट को भूल चुके हैं। याद करो वो दिन जब हमारा पुराना छोटा सा नोकिया फोन भी खराब हो जाता था तो हम उसे रिपेयर कराने के लिए स्टोर पर लेके जाते थे, पर आजकल ये सब खत्म हो चुका है। आजकल के जमाने में लोगों को हर चीज नया चाहिए। मतलब कि अगर तुम्हारा फोन थोड़ा सा भी स्लो चलने लगा है तो तुम तुरंत एक नया फोन खरीदने के पीछे भागते हो। बट आज की सिचुएशन को देखते हुए, मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को देखते हुए हमें थोड़ा सा अपना पुराना अप्रोच को फिर से अपनाना पड़ेगा। देखो, मतलब अगर तुम बस अपना फोन इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा फोन का बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है या फिर स्क्रीन पर माइनर स्क्रैचेस आ गए हैं, तो थोड़ा सोचो और वेट करो और स्टोर पर जाओ। क्योंकि 25,000 का एक नया फोन लेने से अच्छा होगा ना कि तुम 3-4 हजार डालकर नई बैटरी लगवा लो या फिर स्क्रीन रिप्लेस करवा लो और उस फोन को 1.5 से 2 साल तक आराम से चला सकते हो। इससे तुम्हारे काफी सारे हजार रुपए बच जाएंगे।
तो अगली बार तुम्हारा मन जैसे ही ललचे किसी नया फोन लेने के लिए, तो इस वीडियो की बातें याद रखना। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सब कंपनीज एआई के नाम पे हमें लूट रही हैं, या फिर 7 साल के अपडेट्स के लिए ये प्राइसेस रियली जस्टिफाइड है? कमेंट्स में जरूर बताओ। ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करो जो हर महीने नया फोन लेने का सोचता रहता है, ठीक है? और अगर तुम्हें लगा हो कि इस वीडियो में मैंने सच में कुछ भी अच्छा बोला हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।